اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. क्या आपको भी भविष्य की चिंता सताती है? क्या बीते हुए कल के गम से दिल भारी रहता है? क्या आप महसूस करते हैं कि जिंदगी की मुश्किलें आपके इरादों को तोड़ रही हैं? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक ऐसी दुआ सिखाई जो हमें चिंता, शोक और नाकामियों से बचाती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस दुआ का गहराई से मतलब और इसके हर हिस्से की अहमियत। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए और जानिए कैसे ये दुआ आपके दिल को सुकून दे सकती है। चिंता और शोक, ये दो भावनाएं हमारे दिल और दिमाग पर गहरा प्रभाव डालती हैं। हर इंसान कभी न कभी इनसे गुजरता है। चिंता भविष्य की घटनाओं को लेकर होती है, वो घटनाएं जो घटित हो सकती हैं या नहीं भी हो सकती। वहीं शोक उन घटनाओं को लेकर होता है जो पहले ही घट चुकी होती हैं। इस्लाम हमें सिखाता है कि इन दोनों भावनाओं से निपटने का सबसे बेहतरीन तरीका अल्लाह से मदद मांगना है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक ऐसी दुआ सिखाई जो इन दोनों भावनाओं से बचने के लिए है। इस दुआ में 8 विशेष बातों से पनाह मांगी गई है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। चिंता, हम भविष्य की चिंता। हम वह भावना है जब इंसान अपने भविष्य के बारे में सोच सोच कर परेशान रहता है। वो ये सोचता है कि क्या होगा, क्या मेरे हालात सुधरेंगे, क्या मेरी परेशानियां खत्म होंगी। यह एक ऐसी स्थिति है जब इंसान की ऊर्जा और ताकत उसके ही विचारों में खर्च हो जाती है। वो अपना आज खराब कर लेता है, एक ऐसे कल के लिए जो अभी आया ही नहीं है। इसीलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस चिंता से अल्लाह की पनाह मांगने के लिए कहा है। शोक, हुज़्न, अतीत का गम। हुज़्न उस दुख का नाम है जो अतीत की घटनाओं को लेकर महसूस होता है। किसी अपने के खो जाने का गम, कोई गलती कर बैठने का अफसोस, या किसी अवसर को खो देने की मायूसी, ये सब हमें हुज़्न की ओर धकेलते हैं। हुज़्न इंसान को कमजोर बना देता है। यह उसके दिल और दिमाग को बांध देता है। इब्न अल क़य्यम लिखते हैं, दुख दिल को कमजोर करता है और दृढ़ संकल्प को कम करता है। शैतान के लिए एक विश्वासी के दुख से ज्यादा प्रिय कुछ भी नहीं है। असमर्थता, अजज। अजज का मतलब सिर्फ शारीरिक अक्षमता नहीं है, यह मानसिक या आध्यात्मिक रूप से भी हो सकता है। इंसान में कोई कार्य करने की ताकत नहीं रहती, वो किसी अच्छे काम के लिए उठ नहीं पाता, वो किसी नेक सलाह पर अमल नहीं कर पाता। इसलिए हम अल्लाह से सभी प्रकार की अक्षमता से शरण मांगते हैं ताकि हम हर अच्छे कार्य को करने में सक्षम बन सकें। आलस्य, कसल। कभी कभी हम किसी अच्छे कार्य को करने के लिए सक्षम होते हैं, लेकिन हमारे अंदर आलस्य समा जाता है। हम जानते हैं कि हमें नमाज पढ़नी चाहिए, लेकिन हम टालमटोल करते हैं। हम जानते हैं कि हमें सदका देना चाहिए, लेकिन हम कल पर टाल देते हैं। यह आलस्य हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। ये हमें अपने कर्तव्यों से दूर कर देता है। इसलिए इस दुआ में हम अल्लाह से हमें ऊर्जावान और उत्पादक बनाने के लिए कहते हैं। कायरता, जुबन। कायरता इंसान को उन नेक कामों से रोक देती है जिन्हें करना उसका फर्ज होता है। वो सच बोलने से डरता है, वो किसी मजलूम की मदद करने से कतराता है। कायरता से इंसान अपने आप को कमजोर और असहाय महसूस करता है। यह उसके आत्मविश्वास को नष्ट कर देती है। इसलिए
हम अल्लाह से कायरता से बचने की दुआ मांगते हैं। कंजूसी बुक इस्लाम हमें उदारता का संदेश देता है। कंजूसी न सिर्फ इंसान को लोगों की मदद करने से रोकती है, बल्कि उसे अपने फर्ज जैसे ज़कात देना से भी रोक देती है। यह एक ऐसी बुरी आदत है जो इंसान के दिल को संकीर्ण बना देती है। इसीलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस दुआ में कंजूसी से बचने की दुआ सिखाई। कर्ज से दब जाना, गलबत उद्दैन। कर्ज एक बहुत बड़ी चिंता और बोझ बन सकता है। यह इंसान को मानसिक और भावनात्मक रूप से तोड़ सकता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्ज को जल्द से जल्द अदा करना चाहिए, और अगर हम अदा करने में असमर्थ हैं, तो हमें अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। इसीलिए इस दुआ में कर्ज से निजात पाने की दुआ की गई है। पुरुषों द्वारा पराजित होना, कहर रिजाल। यह उस स्थिति को दर्शाता है जब कोई इंसान दूसरों के अत्याचार या दबाव के कारण खुद को असहाय महसूस करता है। उसे लगता है कि उसके पास कोई सहारा नहीं है। इस दुआ में हम अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें ऐसे हालात से बचाए, हमें अपने ऊपर होने वाले अत्याचार से बचाए और हमें दूसरों के सामने कमजोर न बनाए। अमल करने के तरीके। इस दुआ को रोजाना सुबह शाम दोहराएं। इसे सच्चे दिल से पढ़ें और अल्लाह से यकीन रखें कि वह आपकी मुश्किलों को दूर करेगा। उन लोगों की मदद करें जो इन समस्याओं से जूझ रहे हों। अपने आप को याद दिलाएं कि असली मददगार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। ये दुआ हमें याद दिलाती है कि हमारी हर समस्या का समाधान अल्लाह के पास है। हमें हर मुश्किल घड़ी में उसी की ओर पलटने की जरूरत है। इसी में हमारे दिल की सुकून है और हमारी परेशानियों का हल। ये दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि एक ताकत है। ये हमें सिखाती है कि जब हम अपने दुखों और चिंताओं से घिर जाएं, तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ओर ही पलटें। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ राहत और सुकून मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें हर चिंता, हर शोक और हर नाकामी से बचाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह की अमान में। اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال